अपने नाज़रीन को यहाँ पर फिर एक बार बताना चाहेंगे। नाज़रीन, बीजेपी जनरल सेक्रेटरी आबिद हुसैन नेंगरू पर 8.25 लाख रुपए की मुबैना धोखाधड़ी का इल्जाम लगा है। अनंतनाग में एक शहरी ने बीजेपी जनरल सेक्रेटरी आबिद हुसैन नेंगरू पर सरकारी नौकरी दिलाने और पहलगाम में श्री अमरनाथ यात्रा जी के दौरान टेंट लगाने की इजाजत दिलवाने के नाम पर 8,25,000 रुपए लेने का इल्जाम आयद किया है। पुलिस के मुताबिक खानाबल पुलिस पोस्ट को वहीद अहमद इत्तू की जानिब से तहरीरी शिकायत मौसूल हुई, जिसमें इल्जाम लगाया गया कि आबिद हुसैन नेंगरू ने पुलिस महकमे में एसपीओ की सरकारी नौकरी दिलाने का वादा किया। शिकायत में यह भी इल्जाम लगाया गया कि नेंगरू ने अपने सियासी असर रसूख के जरिए पहलगाम में टेंट लगाने की इजाजत दिलाने की यकीन दहानी कराई। पुलिस ने शिकायत की बुनियाद पर एफआईआर जेर नंबर 283/2026 दर्ज कर ली है। मुकदमा बीएनएस की दफा 4/318 और 3/351 के तहत दर्ज किया गया है और मजीद तहकीकात जारी है। पुलिस ने अवाम से अपील की है कि वो सरकारी नौकरी या सरकारी इजाजत दिलाने के नाम पर किए जाने वाले गैर मुसद्दिका दावों पर यकीन न करे। तो आपको यहां पर नजर बताना चाहेंगे, सरकारी नौकरी और पहलगाम में टेंट लगाने की इजाजत का झांसा। अनंतनाग में शहरी ने 8.25 लाख रुपए हथियाने का इल्जाम। जम्मू कश्मीर पुलिस ने अनंतनाग जिला में मुबैना धोखाधड़ी के एक मामले में एफआईआर दर्ज की है, जहां एक शख्स पर बल्कि बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी पर सरकारी नौकरी दिलाने और श्री अमरनाथ यात्रा जी के दौरान पहलगाम में टेंट लगाने की इजाजत दिलवाने के नाम पर एक शहरी से 8.25,000 रुपए हथियाने का इल्जाम किया है। पुलिस के मुताबिक खानाबल पुलिस पोस्ट को वहीद अहमद यत्तू, वल्द गुलाम नबी यत्तू, साकिन हसन नूर अशमुकाम, जो इस वक्त नाज़िराम जीडीसी बॉयज हॉस्टल खानाबल में मुकीम है, की जानिब से तहरीरी शिकायत मौसूल हुई। शिकायत में इल्जाम आयद किया गया कि आबिद हुसैन नेंगरू बीजेपी जनरल सेक्रेटरी अनंतनाग वल्द गुलाम हुसैन नेंगरू साकिन करनली गाम बिजबिहारा ने दावा किया कि पुलिस महकमे में स्पेशल पुलिस ऑफिसर की सरकारी यानी एसपीओ नौकरी दिलवा सकता है। शिकायत कुंदा के मुताबिक मुलजिम ने यह भी यकीन दहानी कराई कि वो अपने सियासी असर रसूख का इस्तेमाल करते हुए श्री अमरनाथ जी यात्रा के दौरान पहलगाम में यात्रियों के लिए टेंट नस्ब करने की इजाजत दिलवाएगा। पुलिस का कहना है कि इन यकीन दहानियों की बुनियाद पर शिकायत कुंदा से मजमूई तौर पर 8.25 लाख रुपए हासिल किए गए। शिकायत पर कार्रवाई करते हुए पुलिस स्टेशन अनंतनाग ने एफआईआर जेर नंबर 283/2026 दर्ज किया। मामले में भारतीय न्याय संहिता के दफात यानी बीएनएस के तहत 4/318 और 351 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है और मजीद तहकीकात शुरू कर दी है। पुलिस अनंतनाग ने अवाम को खबरदार किया कि वो सरकारी मुलाजमत या किसी भी सरकारी सहूलियत और इजाजत दिलाने के झूठे दावों और वादों पर यकीन न करे। पुलिस ने वाज़ेह किया कि ऐसी सरगर्मी में मुलव्वस अफराद के खिलाफ कानून के मुताबिक सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। आपको यहां पर बता दे, नौकरी, टेंट, परमिशन और सियासी असर रसूख अवाम को कब तक लूटा जाएगा। कश्मीर में गरीब और बेरोजगार नौजवानों के लिए सरकारी नौकरी आज भी एक ख्वाब है। यही ख्वाब बाज़ मुबैना जालसाजों के लिए धोखाधड़ी का जरिया बनता जा रहा है। हालिया अनंतनाग मामला इस खतरनाक रुझान की एक और मिसाल है, जहां पुलिस ने एक शख्स यानी बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी के खिलाफ 8.25 लाख रुपए मुबैना तौर पर सरकारी मुलाजमत और पहलगाम में टेंट लगाने की इजाजत दिलाने के नाम पर लेने के इल्जाम में मुकदमा दर्ज किया है। सवाल सिर्फ ये नहीं है कि एक शख्स ने मुबैना तौर पर धोखा दिया, वो भी बीजेपी जनरल सेक्रेटरी अनंतनाग। असल सवाल ये है कि सियासी वाबस्तगी का नाम इस्तेमाल करने पर अवाम पर असर रसूख कायम करने की कोशिश क्यों की जा रही है। नाज़रीन, इस पर हम बात करेंगे। अगर कोई शख्स ये दावा करे कि वो सियासी राब्तों के जरिए एसपीओ की नौकरी दिला सकता है, सरकारी इजाजतनामे हासिल कर सकता है या किसी हुकूमती इदारे में काम करवा सकता है, तो आम शहरी से संजीदगी से क्यों नहीं लेते। यही वो खिला है जिसका फायदा मुबैना फ्रॉड करने वाले उठाते हैं। यह मसला सिर्फ एक सियासी जमात तक महदूद नहीं होना चाहिए। बीजेपी पर इस तरह के कई दिनों से इल्जाम लग रहे हैं, बिल्कुल अनंतनाग यूनिट में, जहां पर लोगों पर यानी बीजेपी के वर्करों और लीडरों पर इल्जाम है कि वो लोगों को धोखाधड़ी देकर उनसे पैसा लूट रहे हैं। सवाल यह है कि सियासी जमातें, अवाम और जवाबदेही का सवाल, ये मसला किसी एक सियासी जमात तक महदूद नहीं होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी हो या कोई दूसरी सियासी जमात, हर जमात की आला क़यादत की जिम्मेदारी है कि वो अपने कारकुनों और अहदेदारों के माजी किरदार और पस मंजर की मुनासिब जांच पड़ताल करे। सियासी वाबस्तगी किसी शख्स को कानून से बालातर नहीं बनाते। किसी सियासी जमात का रुकन हो, अहदा रखने या बाअसर सियासी शख्सियत से ताल्लुक होना किसी
فرد کو सरकारी अफसर नहीं बनाता और नहीं इसे सरकारी मुलाजमत दिलाने, सरकारी इजाजतनामे हासिल करने या किसी हुकूमती मामले में गैर कानूनी मुदाखलत का इख्तियार देता है। हालिया दिनों में अनंतनाग की भारतीय जनता पार्टी यूनिट से मुतल्लिक माली बेज़ाब्तियों के इल्जामात भी सामने आए हैं। ताहम ऐसे इल्जामात की आजादाना तस्दीक हो रही है और कानून अपना फैसला भी करेगा। अभी बहुत कुछ होना बाकी है और बहुत कुछ करना बाकी है ताकि ऐसे फ्रॉड और जालसाजों को सख्त से सख्त सजा दी जाए। इसी तरह पुलवामा में भारतीय जनता पार्टी से वाबस्ता एक अहदेदार के खिलाफ भी मुबैना धमकियों और बत्ताखोरी से मुतल्लिका शिकायत पर मुकदमा दर्ज किए जाने की इत्तलात भी सामने आई थी। यहाँ एक बुनियादी उसूल को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। किसी शख्स पर इल्जाम तो नाज़िर आयद करना अगरचे जुर्म साबित नहीं करता, लेकिन हर संगीन इल्जाम की गैर जानिबदाराना और शफाफियत तहकीकात जरूरी है। अगर किसी शख्स का माजी मुतनाज़ा रहा हो, इसके खिलाफ संगीन मुकदमात ज़ेर तफ्तीश हो या इसके मुजरिमाना सरगर्मियों में मुलव्वस होने के शवाहिद मौजूद है तो किसी भी सियासी जमात को ऐसे अहम जिम्मेदारी सौंपने से पहले मुकम्मल जानबीन करनी चाहिए। महज सियासी फायदे के लिए किसी फर्द को गैर मुनासिब जांच के सियासी ताकत और अवामी असर और रसूख फराहम करना न सिर्फ जमात बल्कि मुआशरे के लिए भी नुकसानदेह साबित हो सकता है। सियासी जमातों पर यह जिम्मेदारी जरूर आयद होती है कि वो अपने सफ़ू में नाज़िर शामिल होने वाले अफराद के बारे में बुनियादी मालूमात हासिल करे और उनके किरदार की जांच करे। कश्मीर में सियासी जमातों के लिए अब वक्त आ गया है, बिलखुसूस बीजेपी के लिए, कि वो सिर्फ कारकुनों की तादाद बढ़ाने के बजाय मय्यार, किरदार और अवामी एतमाद को तरजीह दे। हर सियासी जमात को अपने कारकुनों और अहदेदारों के बारे में ये जानने की कोशिश करनी चाहिए क्या इस शख्स के खिलाफ कोई संगीन मुकदमा दर्ज है, क्या इसका कोई मुजरिमाना रिकॉर्ड मौजूद है, क्या इस पर अवाम से रकम वसूल करने या धोखाधड़ी के इल्जामात पहले भी आयद हो चुके हैं, क्या वो अपने सियासी ताल्लुकात और असर रसूख का इस्तेमाल करके सरकारी काम करवाने का दावा करता है, क्या वो लोगों को सरकारी मुलाजमत, ठग और इसके अलावा ठेका, इजाजतनामा या किसी और सरकारी फायदे का झांसा देता है, और सबसे अहम क्या वो सियासी जमात का नाम इस्तेमाल करके आम शहरियों को धोखा देने, दबाव में लाने या इनसे रकम वसूल करने की कोशिश करता है। पुलिस की जानिब से भी ये पैगाम बिल्कुल वाज़िह होना चाहिए कि कानून सबके लिए बराबर है। कोई शख्स सियासी जमात से वाबस्ता हो, किसी ओहदे पर फाइज हो या किसी बाअसर शख्सियत का करीबी साथी समझा जाता हो, अगर वो कानून शिकनी में मुलव्वस पाया जाता है तो उसके खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई होनी चाहिए। अनंतनाग पुलिस ने भी अवाम को सरकारी मुलाजमत या दीगर सरकारी फायदे दिलाने के झूठे वादों से मुहतात रहने की अपील की है। ये पैगाम अहम पैगाम है क्योंकि बेरोजगारी और मुआशी मुश्किलात से दो चार नौजवान अक्सर ऐसे जांसों का आसानी से हदफ बन जाते हैं। अवाम को भी ये हकीकत समझनी होगी कि सरकारी मुलाजमत किसी फर्द के सियासी असर और रसूख या रकम के अवज हासिल नहीं की जा सकती। अगर कोई शख्स नौकरी दिलाने के नाम पर लाखों रुपए तलब करता है तो इसे सिफारिश नहीं बल्कि मुमकिन धोखाधड़ी की अलामत समझा जाना चाहिए और फौरी तौर पर मुतल्लिका हुकाम को इतला देनी चाहिए। लेकिन सियासी जमातों के सामने भी एक बड़ा सवाल खड़ा है, क्या इन्हें सिर्फ ये देखना है कि कौन इनके झंडे के नीचे खड़ा है या